आइए पढ़ते हैं कबीर की साखियों को। साखी आँखें ज्ञान की, जो ज्ञान की आँखों से देखी गई अनुभूतियाँ हैं जिन्हें कबीर ने शब्दबद्ध किया है। काया देवल मन धजा, विषय लहरी पहराई, मन चले देवल चले, ताका सर्वस जाए। काया शरीर, देवल देवल शब्द संस्कृत के देवालय का तद्भव रूप है। देवालय यानी मंदिर, काया देवल। कबीर कह रहे हैं कि हमारी देह, हमारा शरीर देवालय है। और मन ध्वजा, अब ध्वजा मंदिर के ऊपर लगी रहती है और ध्वजा देख करके और ये अनुमान हो जाता है कि मंदिर कहाँ है, दूर से दिख जाता है। प्राय हमारे यहाँ अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग रंग आकार आदि की ध्वजाएं होती हैं। कहीं सफ़ेद ध्वजा होती है, कहीं लाल रंग की ध्वजा होती है, कहीं पीले रंग की ध्वजा होती है, हरी ध्वजा होती है, पंचरंगी ध्वजा भी होती है। तो ध्वजा से अनुमान हो जाता है कि मंदिर कहाँ है, दूर से दिख जाता है। और दूसरा, ध्वजा के रंग वर्ण आदि से प्रायः देवता किस प्रकार का है इसका अनुमान भी मोटा मोटी हो जाता है। ऐसे ही मन हमारे भीतर के देव का संकेत देता है। काया रूपी मंदिर में हमारी चेतना किस ओर गतिमान है, ये हमारी मन की प्रवृत्तियों से निश्चित हो जाता है। काया देवल मन धजा, कबीरदास जी कहते हैं कि हमारी काया देवालय की तरह है, मंदिर की तरह है, और हमारा मन उस देह मंदिर की ध्वजा की तरह है। अब जब हवा चलती है तो ध्वजा फहराती है, फड़फड़ाती है, हवा में लहराती। विषय लहरी फहराए, जब विषय वासना की हवा चलती है तो सबसे पहले मन डावाडोल होता है, मन हिलता है, मन विचलित होता है, मन उन विषयों की ओर आकृष्ट होता है। कबीर उस रूपक को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं कि विषयों की लहरों से मन की ध्वजा फहराती है, विचलित होती है, हिलती डुलती है। और मन चले देवल चले, और सबसे पहले मन विचलित होता है उन विषयों की ओर। जो मन को नियंत्रित करने में सफल हो गया उसका जीवन भी, उसकी साधना भी सफल हो गई। किंतु जिसका मन चलायमान हो गया, मन विचलित हो गया, मन डगमगा गया, तो अगली स्थिति है कि आप उस मन के अनुसार अपनी देह को मत चलने दो, कर्म में प्रवृत्त मत हो, देवल चले। अगर मन भी विचलित हो गया और मन के अनुरूप देह से भी हम विचलित हो गए, कायिक रूप से भी हमारा विचलन हो गया, तो ताका सर्वस्व जाए। ताका यानी उसका, सर्वस्व यानी सर्वस्व, सब कुछ जाए, चला जाता है, नष्ट हो जाता है। दोहे में एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है, मन चले देवल चले, यानी हमारे पाप शरीर से नहीं होते, मन से होते हैं। आप बहुत छोटे शिशु को निर्वसन देख सकते हैं, कोई विकार नहीं आता, इसका मतलब मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, तो देह भी किसी प्रकार से विकारग्रस्त नहीं होगी। मन चले देवल चले, सबसे पहले मन विकारग्रस्त होता है और उसके अनुरूप देह भी यदि उसमें संलग्न हो गई, लग गई, देह भी पाप कर्म में लग गई, तो उस व्यक्ति का कुछ नहीं बचेगा। और साधना के क्षेत्र में तो ये अति आवश्यक है कि मन को साधा जाए। आपने देखा होगा पिछले 2, 4, 5, 10 साल में ऐसे कई उदाहरण मिले जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में अपना एक प्रतिष्ठित स्थान रखते थे, सच या झूठ नहीं पता, किंतु वे जब मन में जो भी हक किसी को नहीं पता, लेकिन कायिक रूप से, भौतिक रूप से वे जब भ्रष्ट हुए, वे जब पतित हुए, तो देखा होगा कि उन्होंने उनको उन्हीं के कर्मों ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया।
तो मन चले देवल चले। मन में जो विकार आ रहे हैं, पहले मन को नियंत्रित करो। मन में विकार आ गए, नहीं रोक पाए, विकार आ गए, तो भी यदि उनको वहाँ तक सीमित कर लिया, मन को नियंत्रित कर लिया, तो वे यदि कर्म में परिणत नहीं हुए, तब तक भी आपका बचाव है। किंतु मन और देह दोनों से यदि हम डामाडोल हो गए, विचलित हो गए, तो हम सर्वस्व लुटा देंगे। काया को देवल, देवरा मंदिर कहा गया है, मन को ध्वजा कहा गया है, विषय को लहर कहा गया है। तो एक तरह से ये परंपरित रूपक है। रूपक अलंकार का भेद है, परंपरित रूपक। अब मंदिर कह दिया तो मंदिर में दूसरी चीज़ भी मन को फिर क्या कहा, ध्वजा ही कहना पड़ेगा, और फिर विषयों को लहर कहना पड़ेगा। परंपरित रूपक भी है, सांग रूपक अलंकार भी है। अगली साखी देखिएगा। मना मनोरथ छोड़ दे, तेरा किया न होई, पानी में घी नीक से तो रूखा खाई को। कवि अपने मन को समझा रहे हैं कि हे मना, हे मन, मनोरथ छोड़ दे। मनोरथ, इच्छाएं, कामनाएं, मन अपनी कामनाओं को त्याग दे, छाड़ दे। तेरा किया न हो, क्योंकि तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा। पानी में घी नीक से, यदि तुम्हारे चाहने से सब कुछ हो जाता, ये बात तो वही होगी, पानी में से घी निकल जाना। यदि पानी में ही घी निकल जाता तो रूखा खाए नहीं कोई, तो किसी को भी रूखी सूखी नहीं खानी पड़ती, सब चुपड़ी खाते। अभिप्राय यह है कि व्यक्ति के केवल मनोरथ से कुछ नहीं होना है। बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। दो विरोधी चीज़ देखो, आप भी, हमारे चाहने से कुछ नहीं हो सकता, व्यक्ति के चाहने से कुछ नहीं होता, मानव के चाहने से कुछ नहीं होता, तो क्या आपको ये सिद्धांत कर्म विरोधी नहीं लगता? लगता है ना, कि जब हमारे व्यक्ति का किया कुछ होता है नहीं, सब ईश्वर का किया होता है, तो हम क्यों करें फिर? ऐसा नहीं है, कर्म विरोधी सिद्धांत नहीं है। यह है मना मनोरथ छोड़ दे, यानी केवल मनोरथ यानी इच्छा, केवल इच्छा करने से कुछ नहीं होता। संस्कृत की बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न हि मनोरथे, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशति मुखी मृगः। केवल चाहने से, इच्छा मात्र करने से कुछ नहीं होता, उसके लिए उद्यम करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। जैसे सोए हुए सिंह के मुख में अपने आप मृग प्रवेश नहीं करता कि मुझे खा लो तुम जंगल के राजा हो। यानी मनोरथ के साथ साथ कर्म भी होना चाहिए। तो इसलिए हमें मनोरथ, कबीर का संदर्भ दूसरा है कि हमें मन की इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए, मन की वासनाओं को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि चाहने से इच्छाएं पूरी नहीं होनी हैं। यदि चाहने मात्र से, केवल इच्छा करने से व्यक्ति को उस कर्म में सफलता मिल जाती, तो फिर किसी को भी परिश्रम नहीं करना पड़ता, संसार में कोई दुखी नहीं होता। इसके लिए कठोर श्रम करना पड़ता है, कठोर तप करना पड़ता है। अगली साखी देखिए। काया कसो कमांड जो, पंच तत्व करीबान, मारो तो मन मृग को, नहीं तो मिथ्या जान। कबीर साधक को प्रबोधित कर रहे हैं। काया कसो कमांड जो, काया यानी शरीर, अपने शरीर को कसो, अपने शरीर को साधो, नियंत्रित करो। किसकी तरह? कमान जो, कमान धनुष। जिस प्रकार से धनुष पे बाण चढ़ाने से पहले धनुष की प्रत्यंता चढ़ानी होती है, धनुष ठीक है ये देखना होता है, तो केवल मन से काम नहीं चलेगा, शरीर को भी साधना पड़ेगा। काया कसो कमांड जो, और पंच तत्व करीबान, शरीर में जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत हैं, जिनसे शरीर बना है, क्षित जल पावक गगन सलेरा, पृथ्वी जल आकाश वायु और अग्नि, ये जो 5 तत्व हैं, इनको बाण की तरह बना लो। यानी जो आप दूसरा एक पंच तत्व, दूसरी चीज़ और है, 5 चीज़ें क्या है? 5 विकार हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह, तो इनको आप बाण की तरह प्रयुक्त करो। कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको ईश्वर से जोड़ दो। क्रोध भी अपनी ही बुरी वृत्तियों पर आना चाहिए, है ना, दूसरे में बुराई नहीं देखें। जो दिल देखा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। तो ये जो बुराइयां हैं, इनको हथियार के रूप में काम लो अपनी बुराइयों के निराकरण के लिए। जो भीतर के विकार हैं उनको बाण बनाओ, पंच तत्व करी बाण, और मारो तो मन मृग को। इन पंच तत्वों को, 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 जो कर्मेंद्रियां हैं, इन 5 तत्वों को बाण रूप में बना के, इनको नियंत्रित करके, और फिर ये बाण चलाना किस पे है? मारो तो मन मृग को,
मन रूपी मृग को, मन रूपी हिरण को मारना है, नहीं तो मिथ्या जान। तब तो आप कुशल शिकारी हैं, आखेटक हैं, किंतु यदि मन को मार नहीं पाए, मन को नियंत्रित नहीं कर पाए, तो तुम्हारा सारा कर्म, तुम्हारा सारा प्रयत्न, तुम्हारे सारे साधना वृत्ति है, वे सब के सब मिथ्या है, झूठ है, बेकार है, व्यर्थ है, विफल है। इसलिए साधक को चाहिए कि वे अपने शरीर को, मन को, अपनी सारी वृत्तियों को, सारी इंद्रियों को साधे, उन्हें नियंत्रित करे, सबको ईश्वरोन्मुख करे, लक्ष्योन्मुख करे, साधना के पथ पर बढ़ाए। तो ये कबीर की साख्या थी। इससे पहले हमने महात्मा कबीर के कुछ पद पढ़े थे जो शब्द में बीजक में संकलित है। कबीर ग्रंथावली जो बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित है, उसमें भी ये सब हैं। तो ये हमने पढ़ा। कबीर का एक साधक रूप इन जो संकलित रचनाओं से हमारे सामने आया। देखिए, कबीर का जो समाज सुधारक रूप है वह भी उतना ही प्रखर है। कबीर का जो क्रांतिकारी रूप है, नए समाज के निर्माता के रूप में कबीर दृष्टि देते हैं, वह भी इतने ही मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कबीर का जो कवित्व है, लालित्यमय कवित्व है, जहाँ रस की बात आती है, वहाँ भी कबीर का संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार संबंधी जो रचनाएं हैं, आत्मा परमात्मा मिलन विषयक रचनाएं, वे बड़ी रसिक्त हैं, रसमयी हैं। तो कबीर एक भरपूर कवि हैं, उनका व्यक्तित्व बड़ा वैविध्यमय है, बड़ा प्रखर है। धन्यवाद। शेष हम अगले क्लास में अगले कवि को पढ़ेंगे।